यीशु मसीह प्यार जिसका महान, यीशु मसीह प्यार जिसका महान, यीशु मसीह दे दी अपनी जान, यीशु मसीह दे दी अपनी जान, यीशु मसीह मेरी फतह का ऐलान, यीशु मसीह मेरी फतह का ऐलान, यीशु मसीह। हम तो हारे हुए थे लेकिन यीशु ने हमें फतह दिला दिया, क्योंकि उसने गुनाह को हरा दिया। जब यीशु ने सलीब पर अपना खून बहाया तो उसने गुनाह को हरा दिया और फिर हमारे लिए वो मर गया और तीसरे दिन जिंदा हो गया। और जब वो जिंदा हो गया उसने मौत को भी हरा दिया, उसने कब्र को भी हरा दिया। तो अब सारे बच्चे मेरे साथ कहें कि यीशु ने गुनाह को भी हरा दिया, मौत को भी हरा दिया, कब्र को भी हरा दिया, शैतान को भी हरा दिया। सारे बच्चे ने सिर्फ यीशु मसीह ने, और कोई नहीं, सिर्फ यीशु ने फतह पाई है। आप ही से कहें मेरी फतह का ऐलान, यीशु मसीह मेरी फतह का ऐलान, यीशु मसीह सच्चा एक ही जो मान, यीशु मसीह सच्चा एक ही जो मान, यीशु मसीह प्यार जिसका महान, यीशु मसीह। कहें बच्चों प्यार जिसका महान, यीशु मसीह दे दी अपनी जान, यीशु मसीह दे दी अपनी जान, यीशु मसीह मेरी फतह का ऐलान, यीशु। अच्छा एक मिनट, जो आखिरी हिस्सा है ना वो मुश्किल है, उसको जरा अच्छी तरह से याद कर लें। दे दी अपनी जान, यीशु मसीह दे दी अपनी जान, यीशु मसीह मेरी फतह का ऐलान, यीशु मसीह मेरी फतह का ऐलान, यीशु मसीह उसी का लहू जो बचाता है, वो रिश्ता जो टूटा मिलाता है, उसी का लहू जो बचाता है, वो रिश्ता जो टूटा मिलाता है। जो पास सलीब के आ जाए तो फिर दोस्त फिर खुल जाता है, जो पास सलीब के आ जाए तो फिर दोस्त फिर खुल जाता है। जिसका है आसमान यीशु मसीह, जिसका है आसमान यीशु मसीह, लाखों उस पे ईमान, यीशु मसीह लाखों उस पे ईमान, यीशु मसीह मेरी फतह का ऐलान, यीशु मसीह मेरी फतह का ऐलान, यीशु मसीह। अच्छा भाई अभी कुछ बच्चे जो गा रहे हैं अब वो भी गाएंगे, कुछ बच्चे जो साथ ट्रॉफी या बबल खा रहे हैं वो निकाल के गाएं। सारे जो बबल वाले वो निकाले, ट्रॉफी वाले भी कुछ भी मुंह में है उसको निकाले, शाबाश निकाले ना, देख लो मुझे पता है कौन कौन, सारे निकाले, निकालने आप भी निकालने, आप भी निकाल, आप मेरे कहने में निकाल दो, बात फेंक के
जाके बाहर फेंक के आओ, शाबाश। अब सारे हाँ चले उसमें टिश्यू में डाल दो। पता है मैंने क्यों बबल निकलवाई है? ताकि आप गीत गा सको। और कुछ है जो बिल्कुल ही गा ही नहीं रहे, तो आप मुझे बताएं हमने किसके लिए गाना है? खुदावंद के लिए। कह खुदावंद के लिए। खुदा के कलाम में एक आयत मेरे पीछे बोले, ज़बूर की किताब में लिखा है, सब मेरे पीछे नहीं, तू अपना मुंह खूब खोल और मैं उसे भर दूंगा। अब देखो खुदा कह रहा है अपना मुंह खूब खोल। खूब कितना होता है? ये बहुत ज्यादा। मुंह खोलने का मतलब क्या है? खाली ऐसे मुंह खोल देना। खुदा ये कह रहे हैं कि वैसे ही मुंह खोल दे। मुंह खोलने का क्या मतलब है? वर्शिप के लिए, प्रस्तिश के लिए। किसके लिए? प्रस्तिश के लिए मुंह खोलना है। तो कौन कह रहा है? खुदावंद कह रहा है। तो कौन कौन अपना मुंह खोलेगा? जरा हाथ में। ठीक है, मैं एक दफा कहूंगा, एक दफा आपने कहना है, मेरी फतह का है नाम यीशु मसीह। छोटी वाली सच्चा एक ही जुबान यीशु मसीह। जी बच्चों, छोटे बच्चे भी गाएं। प्यार जिसका महान यीशु मसीह, प्यार जिसका महान यीशु मसीह, दे दी अपनी है जान यीशु मसीह, दे दी अपनी है जान यीशु मसीह। मेरी फतह का है नाम। अभी सिर्फ इस साइड वाले बच्चे कहेंगे, आपने चुपना है। उसी का लहू जो बचाता है, वो रिश्ता जो टूटा मिलाता है। उसी का लहू जो बचाता है, वो रिश्ता जो टूटा मिलाता है। अब आपकी बारी है। उसी का लहू जो बचाता है, वो रिश्ता जो टूटा मिलाता है। जी बच्चों, उसी का लहू जो बचाता है, वो रिश्ता जो टूटा मिलाता है। जो पास सलीब के आ जाए तो फिर दोस्त खुल जाता है। जो पास सलीब के आ जाए तो फिर दोस्त खुल जाता है। जिसका है आसमान यीशु मसीह, जिसका है आसमान या तू उस पे ईमान यीशु मसीह, ला तू उस पे ईमान यीशु मसीह। सारे बच्चे भी कह रहे मेरी फतह का है नाम यीशु मसीह। तो फिर दोस्त किसको कहते हैं? आसमान को, जन्नत। जिसका है आसमान। जब यीशु के पास कोई आता है तो चाहे वो डाकू भी हो, वो भी धुल जाता है, वो भी पाक साफ हो जाता है और उसके लिए भी आसमान खुल जाता है। आप बच्चे तो बहुत अच्छे हैं। जब आप यीशु के पास आते हैं, आप यीशु से मांगे और वो आपको देगा। और आप उससे कहें मुझे अपना पाक रूह दे, तो वो आपको अपना पाक रूह देगा। आज कौन कौन खुदा की हजूरी को मांगेगा? कौन कौन पाक रूह को मांगेगा? हालेलुया। पहले उन्होंने फर्स्ट थे, अब आपकी फर्स्ट बारी है। यीशु नाम जब भी लिया जाए, रूहे पाक हर सख्त छा जाए। यीशु नाम जब भी लिया जाए, रूहे पाक हर सख्त छा जाए। जहाँ उसके खून की कुदरत हो,
तो इब्लीस कुछ भी ना कर पाए। जहां उसके होने की कुदरत हो तो इब्लीस कुछ भी ना कर पाए। हाँ वो ही है निगहबान यीशु। ये वाले में जगह इस साइड वाले। हाँ वो ही है निगहबान यीशु मसीह। फज़्ल है ये बेबयान यीशु मसीह। फज़्ल है ये बेबयान यीशु मसीह। सिर्फ ये वाले मेरी फता का ऐलान। ये बात अब ऊंचा। मेरी फता का ऐलान यीशु मसीह। शाबाश। अब आपकी बारी है। यही वाली वर्ष जजों ने गाई, अब आपने गानी और हम साथ साथ याद हो रहा है हमें और हम सीख रहे हैं। क्या था? यीशु नाम जब भी लिया जाए रूहे पाक हर समत छा जाए। यीशु नाम जब भी लिया जाए रूहे पाक हर समत छा जाए। जहां उसके खून की कुदरत हो तो इब्लीस कुछ भी ना कर पाए। जहां उसके खून की कुदरत हो तो इब्लीस कुछ भी ना कर पाए। अच्छी बात यह है कि हम जो कुछ गा रहे हैं वो बाइबल में लिखा है और बाइबल में खुदा का कलाम है। तो हम कुछ भी अपनी तरफ से नहीं गा रहे हैं बच्चों। इधर देखें, हम कुछ भी अपनी तरफ से नहीं गा रहे, हम वही गा रहे हैं जो बाइबल में लिखा है। खुदा का कलाम गा रहे हैं हम। तो हम झूठ नहीं, हम सच गा रहे हैं। ये सच है जो आप गा रहे हैं। ये कोई मेरी तरफ से कोई जज्बाती बात नहीं है कि बस जज्बाती कर रहे हैं। ये खुदा के कलाम में जो लिखा हम वो गा रहे हैं। आप फिर से गाओ। क्या गाए? यीशु नाम जब भी लिया जाए रूहे पाक हर समत छा जाए। छोटे बच्चे भी। यीशु नाम जब भी लिया जाए रूहे पाक हर समत छा जाए। जहां उसके खून की कुदरत हो तो इब्लीस कुछ भी ना कर पाए। जहां उसके खून की कुदरत हो तो इब्लीस कुछ भी ना कर पाए। हाँ वो ही है निगहबान। हाँ वो ही है निगहबान। फज़्ल है ये बेबयान फज़्ल है ये बेबयान यीशु मसीह। मेरी फता का ऐलान यीशु मसीह। मेरी फता का ऐलान यीशु मसीह। सच्चा एक ही जो मान, सच्चा एक ही जो मान यीशु मसीह। सारे बच्चे नहीं गा रहे, सब गाओ। सच्चा एक ही जो मान, एक ही जो जिसका महान यीशु। बच्चों को प्यार जिसका महान, जिसका महान यीशु मसीह। दे दी अपनी जान यीशु मसीह। दे दी अपनी जान यीशु मसीह। तेरी फता का ऐलान यीशु मसीह। अब इसकी तीसरी और आखिरी वर्ष अब मिलकर सीखेंगे। और अभी बच्चे नहीं, जितने बड़े पीछे बैठे हैं बच्चों, अब हम देखते हैं कि बड़ों की कितनी आवाज है। ठीक है, तो अब जरा आपने चुप रहना है। न मुर्दों में ढूंढो वो जिंदा है, कब्र उसकी खाली वो जिंदा है। जो कादिर मुतलिक कहलाता है वो आज भी मुर्दे जिलाता है। ये सच है, मुर्दे जिलाता है, जिंदा करता है।
कादिर मुतलिब कहलाता है, वो आज भी मुर्दे जिलाता है। जो कादिर मुतलिब कहलाता है, वो आज भी मुर्दे जिलाता है। अब जरा खड़े हो जाएंगे सारे, बैठ के मजा नहीं आ रहा है ज्यादा। ऐसे करो, देखो जिसको सुस्ती हो रही है ना या नहीं भी हो रही, वो ऐसे करे। इधर देखो, और ऐसे करो और बोलो जाग जाओ, जाग जाओ, तो भाई जाग जाओ। अब ऐसा करो, अब बोलो मैं जाग गया हूं यीशु की प्रस्तुति करने के लिए। मुर्गों में ढूंढो वो जिंदा है, कबर उसकी खाली वो जिंदा। पीछे पीछे गाओ, सारे बच्चे गाओ। न मुर्गों में ढूंढो वो जिंदा है, कबर उसकी खाली वो जिंदा है। बच्चों गाओ। जो भी कब्र में गया, जो भी मरा और कब्र में गया, वो उससे कभी जिंदा होकर बाहर नहीं आया और दोबारा हमेशा तक जिंदा नहीं। कब्र किसकी खाली है बच्चों? क्योंकि वो जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। मुर्दों में ढूंढो वो जिंदा है, कब्र की खाली वो जिंदा। सारे बच्चे गाए। ढूंढो वो जिंदा है, उसकी खाली वो जिंदा है। वो कादिर मुतलिब कहलाता है, वो आज भी मुर्दे जिलाता है। जो कादिर मुतलिब कहलाता है, वो आज भी मुर्दे जिलाता है। ऐसी उसकी है शान यीशु मसीह, ऐसी उसकी है शान यीशु मसीह। थम जाते हैं तूफान यीशु मसीह, थम जाते हैं तूफान। ये सच है, यीशु मसीह। बताता है ना यीशु मसीह, बताता है ना यीशु मसीह। सच्चाई की झुमा सजाएगी झुमा यीशु मसीह। प्यारे जिसका महान यीशु मसीह, प्यारे जिसका महान यीशु मसीह। यीशु मसीह, यीशु मसीह। मेरी पता है यीशु मसीह, मेरी पता है यीशु मसीह। आपकी अम्मी आपसे बहुत प्यार करती हैं, आपके पापा। कलाम में लिखा है खुदावंद, इधर देखो मेरी तरफ, खुदावंद कह रहे हैं कि माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है। हो सकता है कोई माँ छोड़ दे, हालांकि मुश्किल है, लेकिन खुदावंद कह रहा है वो छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। यीशु का प्यार माँ के प्यार से भी बड़ा है। हालेलुया, तो कितना बड़ा प्यार है। प्यार जिसका महान यीशु मसीह, प्यार जिसका महान। और कल मैंने पूछा था कैसे पता आपको कि यीशु आपसे प्यार करता है? क्योंकि उसने सलीब पर जब जान दी तो फिर पता चल गया कि वो हमसे प्यार कितना ज्यादा करता है ना। हाथों में कील थुकवा लिए, उसके मुंह पर थूक रहे थे लोग, उसने हमारी खातिर अपने मुंह पर थुकवा लिया। कांटों का ताज पहन दिया, कोड़े खा लिए, सलीब पर लटका रहा हमारी खातिर, सारा खून बहा दिया ताकि हम नजात पा जाए। आज आप खुदा की हजूरी को महसूस कर रहे हैं और खुदा के पाक को हासिल करेंगे। और कल भी किया था, तो किस वजह से किया था? क्योंकि यीशु ने अपना खून बहाया है। इसलिए ये
पाक रूह हमारे लिए आया है, वरना नहीं था आना। पाक रूह ने आपके अंदर नहीं था आना। अगर यीशु अपनी जान न देता, उसको पता था कि ये निजात नहीं पा सकते, ये पाक रूह को नहीं पा सकते। अगर मैं जान दूंगा तो फिर ही ये बच्चे निजात पाएंगे, ये लोग निजात पाएंगे। तो उसने इसलिए अपनी जान दी थी क्योंकि वो सब कहे, हर बच्चा कहे, मित्र देखो आपको, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। छोटे बच्चे भी कहे यीशु मुझसे प्यार करता है, वो मेरे लिए आ गया, सलीब पर मार गया, अपनी जान दे दी, अपना खून बहा दिया और फिर जिंदा हो गया और हमेशा तक जिंदा है। हालेलुया। पता है ना अपने हाथ हिलाएं। यीशु नाम जब भी लिया जाए, रूह पाक हर शब्द छा जाए। यीशु नाम जब भी लिया जाए, रूह पाक हर शब्द छा जाए। जहां उसके खून की कुदरत हो तो इब्लीस कुछ भी न कर पाए। तो इब्लीस कुछ भी न कर पाए। अब वो भी करने के बाद यीशु मसीह, अब वो भी करने के बाद। हेलो, एक दफा मैं गाऊंगा, एक दफा आपने गाना है, मिसाल के तौर पर। अब वो भी करने के बाद यीशु मसीह, मैंने गा दिया और दूसरी दफा कौन गाएगा? सुन के साथ ही गाना है आपने, ठीक है? हाँ वो ही करने के बाद यीशु मसीह, फजल है ये बेबया यीशु मसीह, फजल है ये बेबया ओ यीशु मसीह। यीशु का जो खून है वो किस किस के गुनाहों को धो सकता है? जो बहुत ज्यादा बड़ा गुनहगार है, क्या उसको भी धो सकता है यीशु का खून? हाँ, यीशु का खून, सब मेरे पीछे के, यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। सारे बच्चों में भी कहते हैं तमाम गुनाह से पाक करता है। उसी का लहू जो बचाता है, वो रिश्ता जो टूटा मिलाता है। जो पास सलीब के आ जाए तो फिर दोस्त फिर खुल जाता है। जो पास सलीब ये सच है तो फिर दोस्त फिर
आसमां यीशु मसीह जिसका है आसमां यीशु मसीह लाखों उसपे ईमान यीशु मसीह लाखों उसपे ईमान यीशु मसीह आगे के साथ किसी की परवाह ना करेंगे लोग खड़े हुए दूसरे बच्चे
यीशु मसीह प्यार जिसका महान, यीशु मसीह दे दी अपनी है जान, यीशु मसीह दे दी अपनी है जान, यीशु मसीह मेरी फतह का ऐलान, यीशु मसीह। जोर से ताली बजाएंगे। आपके कौन आगे ताली बजाएंगे? इस सोच कर बजाएंगे आपको हालेलुया। लाइव ही रहेंगे और अभी हम खुदा के कलाम में से एक वाकया, एक कहानी सुनेंगे। क्या आप तैयार हैं? खामोशी से अपनी जगह पर बैठे। और मेरी दरखास्त है उमैर भाई से कि वो सामने आए और वो उनके लिए आप ताली बजाएंगे या नहीं बजाएंगे? तालियां। खुदावंद तू हमसे कलाम कर, हमसे बात कर, यीशु के नाम में आमीन। चलिए जी सुनते हैं। आमीन। आज हम खुदावन के कलाम को सुनने को है। आपको पता है खुदावन हमसे प्यार करता है। कौन कौन इस बात को जानता है कि खुदा हमसे प्यार करता है? खुदावन हमसे प्यार करता है और इसीलिए हम इस जगह पर हैं। और बाइबल में एक बड़ा खूबसूरत वाकया है और यीशु मसीह जो है, जो हमारा खुदावंद है, हमेशा उसने एग्जाम्पल्स में बात की, तमसीलों में बात की, ताकि हम आसानी से समझ सकें कि खुदावंद का प्लान हमारी लाइफ में क्या है। हम आसानी से जान सकें कि खुदा क्या चाहता है और हम उस बात को कैसे कर सकते हैं। इसी तरह यीशु मसीह ने एक एग्जाम्पल जो है वो शेयर की और वो एग्जाम्पल थी, उसमें एक शख्स था, थोड़ी एको कम कर दी, उसके 2 बेटे थे और वो अपने बेटों से बड़ा प्यार करता था और अपने बेटों के लिए हर एफर्ट करने के लिए वो तैयार था और उनकी हर जरूरत को वो शख्स जो है वो पूरा करता था। और आहिस्ता आहिस्ता उसके बेटे जो है वो बड़े हो गए। अब जो कुछ हो रहा है आप मेरी तरफ देखें। उसके बेटे जो थे वो बड़े हो गए, अपने बाप के साथ कंधा मिलाकर काम करना शुरू कर दिया और अपने बाप के साथ एक घर में रहते थे। अब हुआ क्या, जिसका छोटा बेटा था उसको दुनिया की चीजें पसंद आ गई, उसको दुनिया की बातें बड़ी अच्छी लगना शुरू हो गई। वो अपने बाप से प्यार करता था, पर जैसे ही वो थोड़ा सा जवान हुआ और उसके बाद क्या हुआ, उसको दुनिया की चीजें पसंद आना शुरू होगी। बाइबल में इस वाक्य को मुसरफ बेटे के नाम से लिखा गया है। और क्या हुआ, वो जो छोटा बेटा था उसको दुनिया की सारी चीजें पसंद आ गई और एक दिन वो अपने बाप के पास चला गया और उसने अपने बाप को कहा कि मुझे मेरा जो हिस्सा है, मेरा जो रुपया पैसा है, प्रॉपर्टी है, वो मुझे दे दो। उसके बाप ने उससे पूछा कि क्यों, प्रॉपर्टी क्यों चाहिए, क्या करना है? उसने कहा मैं अपना पैसा लेकर, अपनी चीजें लेकर अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ जाना चाहता हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ दुनिया देखना चाहता हूँ। और उसने अपने बाप का दिल दुखाया और वो पता किन चीजों में पड़ गया। बाइबल में लिखा हुआ है कि वो दुनिया देखना चाहता था, दुनिया की चीजों में वो गुम हो गया। और उसके बाद क्या हुआ कि अपने बाप के साथ उसने शायद शौक भी किया होगा, अपने बाप के साथ उसने बदतमीजी भी की होगी और अपने बाप का दिल दुखाया। पर उसका बाप जो था वो उससे बहुत प्यार करता था। उसका बाप उसके लिए फिक्रमंद था कि मेरा बेटा जो है वो मेरे साथ रहे, दुनिया की चीजें इसको आके इसको परेशान कर देंगी, ये तो दुनिया की चीजों में गुम हो जाएगा। और हुआ क्या, उसने अपने बाप से जिद कर कर सारी चीजें ले ली और उसके बाद वो अपना घर छोड़ के, अपने बाप को छोड़कर वो चला गया दूर शहर में। और बाइबल में लिखा हुआ है उसने अपना सारा माल जो है वो गंदे कामों में उड़ा दिया, वो अपना सारा रुपया पैसा जो था उसने अयाशी में उड़ा दिया। आज भी कई दफा हमारी लाइफ में ऐसे फ्रेंड्स होते हैं, ऐसी फ्रेंड्स होती हैं जो हमें कहते हैं कोई बात नहीं, खुदावन को छोड़ दे,
ये चीजें तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो सोशल मीडिया है ये तो बड़ा जरूरी है। ये टिकटॉक बनाना, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, पर उसमें जो कुछ भी आ रहा है हम क्या देख रहे हैं, क्योंकि दुनिया की चीजें हैं जो तेरे मोबाइल में है। ये वीडियो देखिए, कितनी जबरदस्त वीडियो है, और क्या होता है, और उसके बाद हम भी खुदा को छोड़ देते हैं। उसने अपने बाप को छोड़ दिया और अय्याशी में चला गया। दुनिया की हर तरह की बुरे काम उसने किए, हर तरह का गंदा काम उसने किया। और कई दफा हमारे पास चैलेंजेस आएंगे। आप जब नौजवान हैं, आप जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, आप जब स्कूल में, कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, आपकी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे। आपको बहुत सी ऑफर्स की जाएंगी। कोई बात नहीं, खुदा को छोड़ना कौन सा मुश्किल है। खुदा कौन सा इस वक्त यहाँ पर खड़ा है, खुदा कौन सा देख रहा है। तू मेरे साथ आ जा, मेरे मोबाइल में ये वीडियो देख ले, तू मेरे साथ दोस्ती कर ले। और हम कहेंगे ओके, खुदावन नहीं देख रहा, पर खुदावन हमें देख रहा है। खुदा की नजर हम पर है और वो हमसे प्यार करता है। वो जो बेटा था वो भी समझा कि मुझे मेरे दोस्त ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और उसने दुनिया की चीजों में दिल लगा लिया। वो उन चीजों में खो गया, और उसके बाद क्या हुआ कि वो चला गया। उसने बदचलनी में, गंदे कामों में, गंदी बातों में, गंदी चीजों में उसने अपना सारा रुपया, पैसा, अपना टाइम जाया कर दिया, और उसका सब कुछ खत्म हो गया। और उस वक्त उस मुल्क में काल पड़ गया जिस मुल्क में वो ट्रैवल करके चला गया। मैं तो अपना घर छोड़ के अपने दोस्तों के साथ रहूंगा, मैं तो पार्टीज करूंगा, कोई बात नहीं, संडे को चर्च नहीं जाऊंगा, पर मैं तो पार्क चला जाऊंगा, मैं सुबह क्रिकेट ग्राउंड चला जाऊंगा। वहां पर कोई बात नहीं, अगर कोई मुझे गाली देगा तो मैं भी गाली दे दूंगा। पर बाइबल इस बारे में बताती है कि वो भी यही सोच रहा था। पर जब वो सब कुछ, ये सारी गंदी बातें, इन सारी चीजों को वो एंजॉय कर चुका, तो उसको पता चला कि सब में उसने अपनी जिंदगी को जाया किया है। और हुआ क्या, काल पड़ गया, उसके पास खाने को भी नहीं, और जब खाने को नहीं, उसके पास पैसे भी नहीं, उसके दोस्तों ने भी उसको छोड़ दिया। और उसके बाद वो एक शख्स के यहाँ चला गया जॉब करने के लिए, और उसके पिग्स जो थे, सूअर जो थे, उनको चराने लगा। पर बाइबल में लिखा हुआ है कि उसको इजाजत नहीं थी कि जो उसके साथ पिग्स जो खाना खाते हैं वो खा सके। उसके दिल की ख्वाहिश थी, पर उसको वो भी इजाजत नहीं थी कि वो खा सके। और वहां पर उसको याद आया कि मेरे बाप के हाथ तो नौकरों को भी बड़ा अच्छा मिलता है, मेरा बाप तो अपने नौकरों को इतना अच्छा लगता है, मैं तो उसका बेटा था, मैंने तो अपने बाप को छोड़ दिया, मैंने अपने बाप का दिल तोड़ दिया, उसको हर्ट किया, और मैं अपने दोस्तों को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझकर उनके साथ चला गया। दुनिया की चीजों में मैंने अपना दिल लगाया। और उसने कहा हाँ, मैं अपने बाप के पास जाऊंगा, और मैं अपने बाप के पास जाऊंगा और कहूंगा कि मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार ठहरा हूं, अब इस लायक नहीं हूं कि तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे तू अपना नौकर ही रख ले। और हुआ क्या, जब वो निकला शहर से और दूसरे अपने बाप के शहर में आ रहा था, तो उसके बाप ने अपने दरवाजे से अपने बेटे को दूर से देख लिया। बाप दौड़ता हुआ गया और उसने अपने बेटे को गले लगा लिया, और उसने उसको चूमा, उसको गले लगाया, उसके हाथों में अंगूठियां वापस पहनाई, उसको पोशाक पहनाई, उससे वापस अपने बेटों वाला सलूक किया और वापस अपना बेटा बना लिया। इसी तरह हमारा आसमानी बाप है, हमारा खुदावन जो है वो हमसे प्यार करता है। हम कई दफा दुनिया की चीजों में मगन हो जाते हैं, पर हमारा खुदा हमसे प्यार करता है। अभी हम गा रहे थे और पास्टर जी यही बता रहे थे कि यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया है, और प्यार कैसे किया है, कि उसने सलीब पर जान दे दी है। हम किसी भी हालत में क्यों ना हो, पर जब हम खुदावन के पास आ जाते हैं, क्योंकि उसने सलीब पर जान दी है, तो वो हमारे गुनाहों को दूर कर देता है, वो उनको याद भी नहीं करता, और उसके बाद वो हमें गले लगा लेता है। कई दफा हम सोचते हैं कि ओ मैं तो बहुत बुरा हूं, शायद मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाकर स्मोकिंग भी कर रहा हूं, मैं तो अपनी फ्रेंड्स के साथ जाकर अपनी दूसरी फ्रेंड को हर्ट करती हूँ, मैं उसको इतना टीज करती हूँ कि वो स्कूल में, कॉलेज में रोना शुरू कर देती है, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है उसको रुलाना, उसको हर्ट करना। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा की मोहब्बत हमारे दिल में है।
अगर खुदा हमारे दिल में है, उसकी मोहब्बत हमारे दिल में है, तो हम इस बात को जान जाएं कि हमारी खातिर एक शख्स मुआ है, उसने सलीब पर जान दिया है, वो हमसे प्यार करता है और वो हमें एक्सेप्ट करने के लिए आज भी तैयार है। अगर आप समझ रहे हैं मैं तो बहुत बुरा हूं, मैं तो हर तरह का बुरा काम करता हूं, आपको अपनी काउंटिंग में याद आ रहा होगा कि शायद मैंने तो गली में अभी आते हुए एक लड़के को गाली भी दी है, पर खुदावंद आपसे प्यार करता है और वो चाहता है कि वो सारे गलत काम आप छोड़कर खुदावंद के पास आ जाए। और जब आप इस जगह पर आ गए हैं तो वो आपको गले लगाना चाहता है। उसने सलीब पर आपके लिए जान दी है और वो इसीलिए कुर्बान हुआ है ताकि आप वो अपने साथ रख सके, आप दुनिया जैसे ना रहे, दुनिया की चीजों में आपका दिल ना लगे। आए अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपने सर को झुकाते हैं। अगर आज अपना दिल आप खुदावन को देना चाहते हैं तो इस बात की 100% गारंटी है कि खुदावन हमारे साथ है, और इस बात की 100% गारंटी है कि खुदावन हमारी सारी बुराइयों को छोड़कर हमें गले लगा लेता है, वो हमसे प्यार करता है। अगर आप अपना दिल देना चाहते हैं तो खामोशी से बिल्कुल बात किए बगैर अपने कदमों पर खड़े हो जाएं, अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। खुदावन की हजूरी यहाँ पर मौजूद है और आप अपना दिल अगर खुदा को आज देना चाहते हैं तो आए अपने दिल पे हाथ रखें। हालेलुया। आए अपने दिल पे हाथ रखें और मेरे पीछे दुआ करें। खुदावन आसमानी खुदा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं, तूने मेरी खातिर सलीब पर जान दी और तूने मुझसे मोहब्बत की है। मैं अपना दिल आज तुझे देता हूं, मुझे नया कर दे और अपने खून से पाक और साफ कर दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। उसी का लहू जो बचाता है, वो रिश्ता जो टूटा मिलाता है, हाथ उठाओ। उसी का लहू जो बचाता है, वो रिश्ता जो टूटा मिलाता है। जो पास सलीब के आ जाए तो फिर दोस्त फिर खुल जाता है। जो पास सलीब के आ जाए तो फिर दोस्त, जो पास सलीब के आ जाए तो फिर दोस्त फिर खुल जाता है। जिसका है आसमान यीशु मसीह, जिसका है आसमान यीशु मसीह, या तू उस पे ईमान यीशु मसीह। मेरी फतह का ऐलान यीशु मसीह, सारे बच्चे गाएं। मेरी फतह का ऐलान यीशु मसीह। अब हाथ नीचे करके और आंखें खोल के मेरी तरफ देखिए और मैं अब आपको अगली बात बताता हूँ, जैसे कल भी बताई थी। खुदा आपको एक इनाम देना चाहता है और वो इनाम है उसका पाक रूह। वो आपको अपना पाक रूह देना चाहता है, होली स्पिरिट देना चाहता है। एक मिनट रुक जाओ। मैंने क्या बताया? खुदा आपको एक गिफ्ट देना चाहता है। क्या देना चाहता है? हाँ, और वो आपको मुफ्त देना चाहता है अपना पाक रूह। दुनिया में बड़े खजाने हैं, दुनिया के पहाड़ों के अंदर सोने के पहाड़ भी हैं, वो भी बहुत बड़े बड़े खजाने हैं। समुद्र के अंदर कई खजाने डूबे हुए हैं दुनिया में, लेकिन वो कुछ भी नहीं। सबसे बड़ा खजाना क्या है बच्चों? इधर देखो, इधर देखिए सब बच्चे। दुनिया का सबसे बड़ा खजाना खुदा की हजूरी है। क्या है? और यीशु हमें खुदा की हजूरी मुफ्त देता है। आज वो कह रहा है जो कोई मांगेगा उसे मिलेगा। कौन कौन मांगेगा कि खुदावंद मुझे अपनी हजूरी दे? हम दुनिया की चीजें तो मांगने के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं। मुझे ये कार चाहिए, मुझे ये खिलौना है, मुझे ये टॉय चाहिए। आज हमने कहना है, सारे बच्चे कहें, खुदावंद मुझे और कुछ नहीं आज चाहिए, आज मुझे तू चाहिए।
तेरी हजूरी मेरे अंदर आए और मैं तेरी कुव्वत से भर जाऊं, मैं तेरे पाक रूह से भर जाऊं। यीशु नाम जब भी लिया जाए, रूहे पाक हर समत छा जाए। सब बच्चे गए। जब भी लिया जाए, रूहे पाक हर समत छा जाए। यीशु नाम जब भी लिया जाए, रूहे पाक हर समत छा जाए। गाओ बच्चों, यीशु नाम जब भी लिया जाए, रूहे पाक हर समत छा जाए। जहां उसके खून की कुदरत हो तो इब्लीस कुछ भी न कर पाए। जहां उसके खून की कुदरत हो तो इब्लीस कुछ भी न कर। सुने, हाँ वो भी है निगहबान, तू मसीह का, हाँ वो भी है निगहबान। यीशु मसीह फजल है ये बेबयान। यीशु मसीह फजल है ये बेबयान। यीशु मसीह हाथ उठा ले, मेरी पता कायना। यीशु मसीह मेरी पता कायना। ताली ताली मिला के सारे बच्चे, पता कायना। यीशु मसीह खुदा की हजूरी को आंखें बंद कर और मेरे पीछे के खुदा मुझे अपना पाक खोल दे, मुझे अपने रूह से भर दे ताकि मैं दुआ कर सकूं, ताकि मैं तेरे साथ चल सकूं, ताकि मैं तेरे कलाम को समझ सकूं, ताकि मैं तेरी बातों को समझ सकूं, ताकि मैं तेरी प्रस्तुति कर सकूं, ताकि मैं तेरी कलाम को सुना सकूं, ताकि मैं तेरी गवाही दे सकूं, ताकि मैं घंटों घंटे दुआ कर सकूं। इसलिए मुझे पाक रूह दे। ऐ रूह पाक, तू उतर आ, मेरी जिंदगी में आ जा। मैं तुझे बुलाता हूं, ऐ यीशु की रूह मेरी जिंदगी में आ। ऐ खुदा बाप के रूह मेरी जीवन में आ। खुदावंद मुझे अपने रूह से भर दे। बच्चों, आपकी दुआ खुदावंद ने सुन ली है, पाक रूह आ गया। आपने मांगा और उसने दिया है। अब हमने गैर जुबान में दुआ करनी है। जैसे ही हम दुआ शुरू करेंगे, आपको खुदा ऐसे लफ्ज देगा जिनकी आपको समझ भी नहीं आ रही, लेकिन आपने बोलते चले जाना है। ईमान से अपनी जुबान को खोलना है और गैर जुबान में दुआ करनी है। उर्दू में दुआ अब नहीं करनी, अब गैर जुबान में दुआ करनी है। और कुव्वत कौन देगा? खुदा का रूह देगा। कहीं पाक रूह मुझे कुव्वत दे ताकि मैं गैर जुबान में दुआ कर सकूं। आए आंखें बंद करें, हाथ उठाएं और गैर जुबान में दुआ करने के लिए अपने मुंह को खोल दें और गैर जुबान में दुआ करें। ऊंची आवाज में दुआ करें। जितने लोग पीछे बैठे हुए आप भी दुआ करें बुलंद आवाज से, रूह की मजबूरी से भर जाए और सारे दुआ करें। कोई चुप न खड़ा हो, आंखें बंद रखें और दुआ करते हैं।
कोशिश